वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम एक ऐसे कंपनी के स्टॉक को लेके आए हैं जिसे एक दिन में अपने शेयर होल्डर्स को 19% रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम 7 दिन को देखेंगे या 1 महीने को देखेंगे या 1 साल को या 5 साल को, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का विश्वास जीता और रिटर्न देना जारी रखा। इस कंपनी का नाम है सिटी पल्स मल्टी वेंचर और ये कंपनी बिजनेस में है, ऑपरेट करती है चेन ऑफ मोशन पिक्चर थिएटर्स को। और आज के दिन यानी कि 5 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1987 रुपीज 30 पैसे और इस कंपनी ने एक दिन में अपने शेयर होल्डर्स को 19.37% रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम 7 दिन को देखते हैं यानी एक वीक को, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 48% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1450 रुपीज, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 1987 रुपीज का। बात की जाए इस कंपनी के 30 दिन के रिटर्न की यानी कि 1 महीने की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 61% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 1 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1328 रुपीज। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 2024 की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1122% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 260 रुपये, जो आज के दिन सिर्फ 1 साल में बढ़कर हो चुका है 1987 रुपीज का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी साफ देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का विश्वास जीता और रिटर्न के तौर पर दिया 12,639% रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 11 रुपीज 25 पैसे, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 1987 रुपीज का। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2075 रुपीज, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 162 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप है 2119 करोड़। मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेके 7000 करोड़ के बीच में। पीबी रेशियो, तो इस कंपनी का पीबी रेशियो है 23.21। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.32। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में एक्सपेंसिव है या चीप। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पीई रेशियो अच्छा कहलाता है फॉर बोथ बिजनेस और शेयर होल्डर्स के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी की, तो कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.03। कह सकते हैं इस कंपनी पर ना के बराबर लोन कर्ज है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है 1.47%। आरओई का मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर फुल यूटिलाइज किया भी है या नहीं। तो इस कंपनी का आरओई है 1.47%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेके 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो वो है 1.26। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 से लेके 80 और उससे अबव। अर्निंग पर शेयर ट्रेडिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कोई अर्न किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम रेवेन्यू को देखें और क्वार्टरली देखें, तो दिसंबर 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1.61, जबकि ईयरली देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2024 में रहा 1.15 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, यदि क्वार्टरली देखें तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.58 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो कंपनी का 2024 में प्रॉफिट रहा 0.15 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा
89.97%। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो रिटेल्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 88%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है इस कंपनी के प्रमोटर यानी कि ओनर्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 12% का। तो कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, प्रमोटर का पैसा सिर्फ और सिर्फ 12% का लगा हुआ है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में